आज की कहानी एक बहुत अच्छी साइको थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा होने वाली है। कहानी के स्टार्टिंग में क्यू को एक कमरे में बंद करके रखा था रोहान ने। रोहान जब कमरे में एंटर करता है तो क्यू कहती है कि मैं नफरत करती हूँ तुमसे। मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई तुम्हें अपने घर ला करके, तुम्हें अडॉप्ट करके। तुम एक साइको इंसान हो, मुझे इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था। और रोहान सच में साइको इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। क्यों वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी और रोहन ने उसे बंद करके रखा हुआ था। अब कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची जानने के लिए हमें कहानी में काफ़ी पीछे चलना पड़ेगा। जहाँ क्यों अपने डैड के साथ घर जा रही थी तब वो कुछ ऑर्फनेज के बच्चों को लड़ते हुए देखती है। वो लोग सारे मिलकर के एक लड़के को परेशान कर रहे थे। क्यों को उस लड़के पर तरस आता है और वो अपने डैड से उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए बोल लेती है। उसके डैड उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए मान गए थे, लेकिन रोहन सच में उस समय भी मार खा नहीं रहा था, उन्हें पीटने की तैयारी कर रहा था। बट क्यों को ऐसा लगा था कि रोहन काफ़ी इनोसेंट है। बट क्या यही सच है, वो तो हमें आगे पता चलेगा। क्यों यहाँ पे रोहन को घर लेकर के आती है। हम लोग देखते हैं क्योंकि स्टेप मदर प्रेग्नेंट थी। उसके डैड भी अपने सेल्फिशनेस की वजह से रोहन को घर लेकर के आए थे। किसी पंडित ने उन्हें कहा था कि अगर उन्हें बेटा चाहिए तो इसी तरीके से एक लड़के को उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई उसी लालच में आकर के उन्होंने रोहन को अडॉप्ट कर लिया था। बट उसकी स्टेप मदर रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे गरीब कह के वो सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए उसे बोल देती है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि क्यों अपनी स्टेप मदर से बात करने के लिए जाती है। कहती है, आंटी आपने मेरी मम्मी की ज्वेलरी वेयर की है। उसकी स्टेप मदर कहती है, हाँ तो। वो उसे ज्वेलरी वापस करने के लिए कहती है तो उसकी स्टेप मदर बहुत ही बदमाश थी, वैसा करने से मना कर देती है। यहाँ पर वो उसे पीटने भी लगती है। रोहान क्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है और उससे धक्का दे देता है। फिर वह रोहान को कमरे से बाहर लेकर के जा रही थी क्योंकि डैड उस पर काफ़ी गुस्सा करते। तभी उसकी स्टेप मदर पीछे आने लगती है और स्टेयर से नीचे गिर जाती है। उससे ब्लीडिंग होने लगती है और उसका बेबी यहाँ पर एबॉर्ट हो जाता है। क्यों यहाँ पे रोहान को कहती है कि डैड बहुत ही गुस्सा करेंगे, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। लेकिन रोहान कहता है कि नहीं, तुमने मुझे अडॉप्ट किया है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इसके बाद हमें सीधे बड़े होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। रोहान बहुत ही साइको हो चुका था क्यू को लेकर के। क्यू यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से रोहान को मिलने के लिए लेकर के आती है। रोहान को ये देख करके काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका ये मानना था कि क्यू उसकी है और वो किसी और का उसका होने नहीं देगा। तो जब यहाँ पर क्यू अपने बॉयफ्रेंड से रोहन को मिलाती है और थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है ताकि वो दोनों आपस में बात कर सके, तो उसका जो बॉयफ्रेंड था वह रोहन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो और क्यों के साथ तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो हम दोनों में से किसी चूज़ करेगी। जैसे ही क्यों इधर आने लगती है तो वो खुद को हर्ट कर लेता है। क्यों ये देख करके रोहन को देखने के लिए चली जाती है, पूछने लगती है क्या हुआ। तो क्यों कहता है, मैं तो बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कह रहा था कि वो दूसरे लड़कियों के साथ होटल रूम में ना जाए। अब वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है तो उसे तुम्हारे साथ लॉयल होना चाहिए। असल में ये बात सच था, क्यू का जो बॉयफ्रेंड था वो चीटर था और क्यू को ये बात पता नहीं था। जैसे ही ये बात उसे पता चलता है, क्यू अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड जब क्यू की बेइज्जती करने का कोशिश करता है कि वो बहुत ही घटिया लड़की है, रोहन को दोस्त बोल के घर में रखती है, लेकिन उसका रोहन के साथ अफेयर चल रहा है, तो रोहन गुस्से में उसके एक्स बॉयफ्रेंड पर अटैक करने के लिए चले जाता है। क्यू जैसे तैसे उसे कंट्रोल करती है। अब रोहन ने खुद को हर्ट किया था तो क्यू उसका फोर्स आउट करने के लिए उसके कमरे में लेकर के जाती है। क्यू यहाँ पर थोड़ी सैड थी, रोहन का फोर्स स्टार्ट कर रही थी और रोहन यहाँ पर क्यू को कस करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इन चीज़ों का अटेम्प्ट नहीं लेता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर क्यू को ये लगा कि वो उसके लिए ये फीलिंग रखता है तो फिर वो उससे गुस्सा हो जाएगी। रोहन क्यू को कहता है कि वो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करेगा, वो उस बदमाश इंसान के लिए कभी ना रोए क्योंकि वो तो खुद ही एक चीटर था। क्यू कहती है कि ठीक है, वैसे भी वो उससे उतना भी प्यार नहीं करती थी कि ब्रेकअप के बाद वो उसके लिए रोए।
रात में रोहान क्यू को हक करके सो रहा था क्योंकि उसने क्यू को अपने साथ ही रुकने के लिए बोला था। वो सपने में देख रहा था कि रोहान के मॉम और डैड भी दोनों ही साइको थे, अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे और इसी चक्कर में वो दोनों अलग भी हो चुके थे। रोहान का बचपन बहुत ही बुरा बीता था, वो इतना ट्रोमेटिक था कि रोहान आज तक कभी रोया ही नहीं, चाहे उसके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स रहे हों या कुछ भी रहे हो, वो कभी नहीं रोता था। और यहाँ पर रोहन क्यू को लेकर के उतना ही पॉजेसिव और ऑब्सेस्ड होते जा रहा था। वो क्यू को बहुत ज़ोर से हक कर लेता है ताकि उसे ऐसा लग रहा था कि क्यू उसे छोड़ करके ना जाए। लेकिन कभी कभी जैसी कहानी हमें दिखती है वैसी कहानी होती नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये कहानी एक साइको थ्रिलर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो हमें आगे पता चलेगा। इधर दूसरी तरफ हम लोग क्यू के सपने को देखते हैं जब वो अपनी माँ के ग्रेव पर गई हुई थी मिलने के लिए। उसकी माँ का कार एक्सीडेंट हुआ था और उस कार एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई थी। उसके बाद से क्यू यहाँ पर बहुत ही सैड रहने लगी थी। वो अपनी माँ के ग्रेव पर थी। रोहन क्यू से मिलने के लिए आता है और वो उसे वहाँ से लेके जाता है। वो क्यू से कह रहा है कि तुम रो रही हो, सारे सैड होने पर रोते हैं, लेकिन मैं कभी क्यों नहीं रो पाया। क्यों उसे समझाती है हो सकता है कि तुम्हें कोई मेंटली ऐसी प्रॉब्लम हो जिस वजह से तुम रो नहीं पाते हो, बट डोंट वरी, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। घर जाने के बाद क्यू रोहान को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। टॉवेल लेकर के उसके बैग को रब करने के लिए बोलती है। अब रोहान यहाँ पर थोड़ा नर्वस हो रहा था क्योंकि वो क्यू को पसंद करता था, लेकिन फिर भी वो उसके कहने पर ऐसा करने के लिए जाता है। तभी ये चीज़ क्यू के डैड देख लेते हैं और वो रोहान पर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं कि वो क्या कर रहा है, ये सब कुछ गलत है। जब उन्होंने रोहान को अडॉप्ट किया है तो वो इस तरीके से क्यू का भाई हुआ। रोहन को पनिशमेंट दिया जाता है। गलती क्यू अपनी भी मान लेती है कि मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, तो इसमें इकलौती रोहन की कोई गलती नहीं है। उसकी स्टेप मदर तो अपने हस्बैंड को और भड़का देती है और क्यू को भी उसके डैड पनिशमेंट देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रोहन यहाँ पर बीच में आ जाता है और वो उसके डैड से माफ़ी मांगता है। उसके डैड यहाँ पर रोहन को घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। रोहन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने की एक्टिंग करने लगता है कि वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि बस उसे आज भर के लिए छोड़ दीजिए, ये इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, भला कहाँ जाएगा, अगर इसे घर से निकालना ही है तो वो कल चले जाएगा। अब उसका डैड उसका ये बात मान जाते हैं। वो उसे कमरे में रेस्ट करने के लिए लेकर के जाती है और उसके डैड के खिलाफ नहीं जाने के लिए समझाती है। लेकिन रोहन को साइको दिखाया गया है तो वो क्यू के डैड से बदला लेने के लिए उनके खाने में हार्ट अटैक की दवा चालाकी से मिला देता है और जैसे ही क्यू के डैड वो फूड खाते हैं उन्हें अटैक आने लगता है। अब आसपास कोई नहीं था उनका मदद करने वाला, तो रोहन यहाँ पर उनकी हेल्प करने की एक्टिंग करने के लिए जाता है जिस वजह से कि उनका जान बच जाता है। अब रोहन ने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि जान बचाने का एहसान मान करके क्यू के डैड उसे एक और मौका दे, और होता भी यही है। जब वो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा करके आते हैं तब यहाँ पर वो रोहन से कहते हैं अब तुमने मेरी जान बचाई है, अगर कल तुम नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता, इस वजह से मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, याद रखना दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रोहन का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। वो रोहन से इतना खुश हो गए थे कि वो रोहन को रियल में अपना बेटा अडॉप्ट करने का प्लान कर रहे थे ताकि यहाँ पर उसे जो है इस तरीके से कंपनी का सीईओ बनाया जा सके। इस चीज़ के खिलाफ उसकी स्टेप मदर जा रही थी तो वो कह रहा था कि दोबारा तुम बेटा तो पैदा कर नहीं पाई, मुझे कोई तो चाहिए होगा हमारे घर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए। रोहन क्यों के डैड की बात मान जाता है। क्यों यहाँ पे रोहन के लिए बहुत ही खुश थी। रोहन उसे कहता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊँ तो। क्यों कहती है नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जिससे मैंने अडॉप्ट किया, जो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, अगर वो कंपनी का सीईओ बन जाता है तो। रोहन क्यों से छुपा करके एक डायरी लिखा करता था। बचपन से लेकर के आज तक जब से क्यों ने उसे अडॉप्ट किया है उसमें उसने सारी बातें लिख करके रखी हुई थी। ये बात क्यों को नहीं पता था, लेकिन अब कहानी का एक बड़ा राज यहाँ पर खुलने वाला था। अगले
सीन में क्यू सो रही थी तो रुआन उसे प्यार से देख रहा था। ये चीज़ वापस से क्यू के फादर देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि रुआन के इरादे क्यू को लेकर के सही नहीं है। जब वो कमरे में थे तब उसके स्टेप मदर से ये बातें वो शेयर करते हैं। उसके स्टेप मदर से आइडिया देती है, डोंट वरी रुआन के लाइफ में मैं अपनी ना भतीजे को लेकर के आती हूँ। उसके लाइफ में दूसरी लड़की आएगी तो वो क्यू को भूल जाएगा। अगले ही दिन वो जीजी को बुला लेती है। जीजी यहाँ आती है, रुआन के पीछे पड़ जाती है। उसे रुआन पहली नज़र में पसंद आ गया था। वो रुआन के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का कोशिश कर रही थी, उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन रुआन तो उसे भाव ही नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर क्यू आती है, सर दर्द का बहाना बना के रुआन को लेकर के जाती है। यहाँ से हमें धीरे धीरे क्यू के बारे में रियलाइजेशन दिया जा रहा था। जीजी समझ जाती है कि क्यू जानबूझ करके रुआन को यहाँ से लेकर के गई है। वो जा करके स्टेप मदर को कंप्लेन कर रही थी कि आंटी देखिए ना, इस तरीके से मुझे रुआन पसंद आ गया है, लेकिन जीजी जानबूझ करके ड्रामे करके उसे फंसा रही है। स्टेप मदर कहती है कि तुम्हें इतनी भी आइडिया नहीं है कि लड़कों को फंसाना कितना आसान है। अपनी ब्यूटी का चार्म चलाओ बस। अगले सीन में रुआन बाहर जाता है तो जीजी स्विम सूट पहन करके स्विमिंग पूल में रुआन को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन रुआन तो उसे भाव ही नहीं दे रहा था। तभी क्यू भी स्विम सूट में जीजी के सामने आ जाती है। जाहिर सी बात थी कि वो जेलस थी और वो जीजी से कम्पीट कर रही थी। रुआन इस पॉइंट पर क्यू के बिहेवियर को नोटिस कर लेता है। वह समझ जाता है कि क्यू जेलस है, इसी वजह से वो जीजी से इस तरीके से कम्पीट कर रही है। रुआन थोड़ी देर के लिए वहाँ से क्यू के कहने पर बाहर जाता है। जीजी क्यू को कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने यहाँ पे रुआन को अडॉप्ट किया और तुम अब उसके साथ अफेयर चला रहे हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिमाग में रुआन को लेके क्या चल रहा है। क्यू अपनी असलियत दिखाती है और वह हंसते हुए कहती है, बहन तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं है? तुम स्टेप मदर की कोई कज़न सिस्टर नहीं हो, बल्कि तुम तो यहाँ पर उसकी अपनी बेटी हो, जिसने कि अब तक ये बात छुपा करके रखा हुआ है। अगर ये राज तुम चाहती हो कि बाहर ना खुले तो रुआन से दूर ही रहना। इधर रुआन आने लगता है तो उसे देख करके क्यों जानबूझ करके स्विमिंग पूल में गिर जाती है और रुआन उसे बचाने के लिए स्विमिंग पूल में जंप कर जाता है। घर में अंदर जाकर के जीजी सबसे इस बात का कंप्लेन कर देती है, क्योंकि डैड बहुत ही भड़क जाते हैं और वो रुआन पर गुस्सा करने लगते हैं और सीधे कह देते हैं कि उसे जीजी से एंगेज ही होना होगा अगर वो इस घर में रहना चाहता है तो। रोहन इस चीज़ को अपोज कर रहा था, लेकिन क्यों यहाँ पर आती है, चीज़ों को हैंडल आउट करती है, रोहन को समझाती है और कहती है ठीक है डैड, रोहन आपकी बात ज़रूर मानेगा, आपने उसे अडॉप्ट किया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, तो वो जीजी से ज़रूर ही इंगेज होगा। इसके बाद ये बोल करके क्यों अपने कमरे में जाने लगती है। जेजे उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है लास्ट में तो तुम हार ही गई, रुआन मेरा है और मैं उससे शादी करने वाली हूँ, तुम अब उससे दूर ही रहना। क्यों हंसते हुए कहती है बहन अब तक तुम्हारी शादी उससे हो ही नहीं है तो इतना भी उछलने की ज़रूरत नहीं है, और शायद तुम्हें समझ नहीं आया, रुआन ने तुमसे इंगेज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से कहा है, तो अपनी हद में रहना तुम। जब वो नोटिस करती है कि रोहन उनकी बातों को सुनने लगा है तो वो इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है और कहने लगती है कि नहीं, रोहन बहुत ही अच्छा लड़का है और वह तुम्हें खुश रखेगा, लेकिन तुम्हें भी रोहन को कभी परेशान नहीं करना होगा। उसके वहाँ से जाते ही रोहन यहाँ कमरे में आता है और क्यू को हक करते हुए कहता है कि क्या वो उसे अबैंडन कर रही है, बचपन से दोनों साथ रहे हैं, वो उसका क्यों ही जीजी के साथ सेटिंग कराने के पीछे लगी हुई है। क्यों यहाँ पर इनोसेंट बनते हुए कहती है जीजी अच्छी है तुम्हारे लिए और वो तुम्हें खुश रखेगी, वैसे भी हमारा क्यों फ्यूचर नहीं है, लेकिन रोहन से कहता है कि नहीं, मुझे उस बदमाश लड़की के साथ नहीं जाना है, मुझे तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना है। क्यों यहाँ पर डैड का केयर करने का एक्टिंग करते हुए कहती है कि वो बूढ़े हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि वो किसी टेंशन में रहे, कितना बेहतर होगा ना अगर तुम कंपनी के CEO बन जाओ और तुम्हारी शादी जीजी से हो जाए, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है।
कि वो रुआन के साथ माइंड गेम खेल रही थी। एक तरफ हमें रुआन को दिखाया जाता है जो साइको बिहेवियर करते हुए उस डायरी में क्यू के बदले हुए बिहेवियर को नोट कर रहा था। वो नोटिस कर पा रहा था कि क्यू भी उसी की तरह है। और वहीं दूसरी तरफ हमें क्यू की असलियत को दिखाया जाता है। असल में जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तब क्यू ने ये देख लिया था उसकी माँ को मारने वाला कोई और नहीं, उसका डैड और उसकी प्रेजेंट की वाइफ है, यानी क्यू की स्टेप मदर है। और उसी दिन से क्यू ने बदला लेने का डिसाइड कर लिया था। सब कुछ उसका प्लान किया हुआ था। उसने जानबूझ करके रुआन को अडॉप्ट किया था। उसी ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड के सामने जानबूझ करके रुआन को छोड़ा था। वो जानती थी कि रुआन एक साइको है, फिर उससे प्यार करने की एक्टिंग करती थी बचपन से लेकर के आज तक, ताकि वो उसके लिए बहुत ही अच्छा हथियार बन सके अपने डैड और स्टेप मदर से बदला लेने के लिए। क्यू ने भी एक डायरी ऐसे मेंशन करके रखी हुई थी। वैसे तो वो सबके सामने यही दिखाती कि उसे नहीं पता था, वो बेहोश हो चुकी थी कि उसकी माँ को किसने मारा, लेकिन अपनी माँ का बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ शुरुआत से प्लान कर रही थी। वो जानती थी एट द एंड रुआन ही उसकी मदद कर सकता है। रुआन इधर क्यू के कमरे में आने लगता है तो क्यू जल्दी से उस डायरी को छुपा देती है। रुआन को कहती है कि डोंट वरी, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन करके। फ़िलहाल तुम कंपनी संभालने पर फोकस करो। जीजी अपने माँ से खुश होकर के बता रही थी कि फाइनली अब उसकी शादी रुआन से होने वाली है। उसकी माँ उसे कहती है अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों इतनी भी सीधी नहीं है, वो इतनी आसानी से तुम्हारी शादी रुआन से नहीं होने देगी। जहाँ तक मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कर रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। लेकिन क्यों यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल थी, सबके सामने एकदम नॉर्मल ही दिखा रही थी। स्टेप मदर क्यों से बात करने के लिए जाती है और उसे भी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलती है। लगे हाथ दो लोगों की शादी हो जाए। क्यों स्टेप मदर की बात मान जाती है। अब वो अपना नेक्स्ट चाल चलने वाली थी। फ़ोन नाम के एक बंदे से मिलने के लिए क्यू को स्टेप मदर ने भेजा था। वो जानबूझ करके रुआन को इनडायरेक्टली बता करके फू से मिलने के लिए गई हुई थी। जैसे ही यह बात रुआन को पता चलता है कि क्यू ब्लाइंड डेट पर गई हुई है तो वो सब कुछ छोड़ करके क्यू के पीछे लग जाता है। वैसे तो वो कंपनी संभाल रहा था। जैसे ही वो प्ले रूम में जाता है तो देखता है कि फू क्यू को पूल खेलना सिखा रहा है। ये देखते ही वो बहुत भड़क जाता है और क्यू के पास चले जाता है। यहाँ पर बातों बातों में रुआन और फू के बीच लग जाता है कंपटीशन की कौन ही पूल का गेम जीतने वाला है। क्यू ने बहुत ही सही तरीके से ये सब कुछ प्लान किया था। वह जानती थी रुआन यहाँ आएगा ही आएगा और वो उसे खुद के लिए और ऑब्सेस बनाना चाहती थी ताकि वो जल्दी ही वक्त आने पर उसकी मदद कर सके। रुआन यहाँ पर वो गेम्स खेलता है और जीत भी जाता है। रुआन में असल में ये सारा टैलेंट था, उसे पता ही नहीं था। तभी कुछ बदमाश लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो ये दिखा रहे थे कि उनकी दुश्मनी क्यू से है और क्यू को हर्ट करने के लिए उन्हें भेजा गया है। यहाँ पर रुआन बीच में आता है और क्यू की जान बचाता है। हम उस चक्कर में उसके सर्वर में चोट भी लग जाता है। हमें पता चलता है कि खुद को हीरो प्रूफ करने के लिए फू ने उन गुंडों को यहाँ पर हायर किया था कि गुंडे यहाँ पर क्यू पर अटैक करेंगे और वो बीच में आकर के उन्हें बचा लेगा। लेकिन प्लान यहाँ पर उल्टा हो जाता है और रुआन क्यू को बचा करके हीरो बन जाता है। क्यू रुआन को वहाँ से लेकर के जाती है फू से ये बोल करके कि वो बाद में उससे मिल लेगी। जैसा कि वो देख पा रहा है अभी फ़िलहाल रुआन इंजर्ड है। इधर दूसरी तरफ फ़ोन गुंडों को पैसे दे करके फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि आगे भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। कमरे में क्यू जब रुआन को केयर कर रही थी तब रुआन जेलस होकर के आगे बढ़ के पहली बार क्यू को किस कर लेता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है, वो क्यू को किसी और के साथ नहीं देख सकता है। क्यू ने जानबूझ करके रुआन की फीलिंग को प्रोवोक किया था और फिर यहाँ पर रुआन की केयर करने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है, मैंने कहा था ना कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो। देखो मैं अपने डैड को हर्ट नहीं कर सकती हूँ, वो हमें कभी एक नहीं होने देंगे। मेरा फू से शादी कर लेना ही ठीक है और तुम्हारा जीजी से शादी कर लेना ही ठीक है। रुआन यहाँ पर क्यू को लेकर के तो पगलाया हुआ था, वो कहाँ ही क्यू को जाने देने वाला था। क्यू के प्लान के हिसाब से सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। रुआन बिल्कुल ऑन ट्रैक था।
अगले दिन वो वापस से रुआन को प्रोवोक करने के लिए फू से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता था फू ने उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड किया है। स्टिल वो वहाँ पर पीने की एक्टिंग करने लगती है। तभी रुआन भी कम चालाक नहीं था। जब क्यू रेडी होकर के जा रही थी, तब जानबूझ करके उसने उसके परफ्यूम को चेंज कर दिया था। क्यू को ये बात पता था, स्टिल वो उसका परफ्यूम लगा करके गई हुई थी। तो वो ड्रिंक करने के बाद जैसे ही क्यू को उस पर दवा का असर होता है, फिर उसका फ़ायदा उठाने के लिए आगे बढ़ता है। वो क्यू के परफ्यूम को स्मेल करके बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है। क्यू तो जानती थी कि रुआन ने ऐसा किया है। तब तक रुआन वहाँ पर पहुँचता है और वो फू की पिटाई लगाने लगता है। क्यू उसे कहता है, मैंने कहा था ना कि फू अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया था। ऐसा कह के वो क्यू को वहाँ से लेकर के जा रहा था। रुहान क्यू को कमरे में लेकर के जाता है। क्यू नशे की कंडीशन में थी, लेकिन वो जानबूझ करके रुहान को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे पूरे तरीके से अपना बनाने के लिए, ताकि वो उसके लिए कुछ भी कर जाए, उसके लिए ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। और रुहान का तो ये लग रहा था कि क्यू दवा के नशे में ये सब कुछ कर रही है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन जैसे ही रुहान की आँख खुलती है, क्यू जानबूझ करके रुहान की वो डायरी निकाल करके पढ़ने की एक्टिंग करने लगती है, जिसके बारे में उसे पहले से ही पता था। अब रुआन ये देख करके काफ़ी घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि क्यू को अगर उसकी सच्चाई पता चल गई तो वो उसे छोड़ करके चली जाएगी। क्यू वही करती है, वो रुआन पर गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगती है कि वो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। उसने पहले ही क्लियर किया है ना कि उसके डैड उन्हें कभी एक नहीं होने देंगे। रुआन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो क्यू से कहता है, अगर तुम्हारे डैड ही इस दुनिया में नहीं रहे तो हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्यू उस पर भड़कने का एक्टिंग करते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, वो डैड है मेरे। ये कह के वो कमरे से बाहर निकल जाती है, रुआन को वार्न करते हुए कि वो कभी उसके डैड के बारे में ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन रुआन के दिमाग में अब ये बात बैठ गया था कि जब तक क्यू के डैड जिंदा हैं, तब तक वो और क्यू कभी एक नहीं हो सकते। क्यू ने अपना लास्ट दांव तो खेल दिया था। वो जानती थी इसके बाद रोहान उसके लिए पूरी तरीके से पागल हो जाएगा और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अगले सीन में फू स्टेप मदर से मिलता है। वो दोनों पहले ही नज़र में अफेयर चलाने लगते हैं, और वो जो है स्टेप मदर को होटल के कमरे में लेकर के जाता है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ क्यू का प्लान था। क्यू ने ही फू को ऐसा करने के लिए बोला था, और वो जो है उसके मॉम के वीडियोस को निकाल लेती है। लेकिन इन सब में रुआन भी इंक्लूडेड था। वो बहुत ही सही तरीके से ये काम कर रहा था। क्यू ने हिंट दिया था, रुआन ने काम को कंप्लीट किया था। उसकी स्टेप मदर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है, उसे दवा पीने के लिए देती है, और जैसे ही क्यू के फादर वो दवा पीते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है। ये देखती है उसकी स्टेप मदर काफ़ी खुश हो जाती है, सोचते हुए कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, और वो उसकी कंपनी के शेयर्स लेकर के वहाँ से निकलने का प्लान कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर उसके जो हस्बैंड है वो जग जाता है। असल में हम लोग देखते हैं कि रुआन ने पहले ही उसकी वाइफ का ये अफेयर वाला वीडियो जा कर के दिखा दिया था, जिस वजह से कि वो पहले से ही जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, और उन्होंने वो दवा पिया ही नहीं था। अब उन दोनों के बीच इस बात को लेकर के लड़ाई होने लगती है। उसके डैड का कहना था, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। वो हंसते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार व्यार करती थी? मैं तो सिर्फ पैसे के लिए ही तुम्हारे साथ थी और तुम वो मुझे दे नहीं रहे थे। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े के चक्कर में क्यू के डैड के सर में स्टेयर से चोट लग जाता है, और उसकी वाइफ उसे मरने के लिए छोड़ करके चली जाती है। यहाँ पर क्यू ये सब कुछ देख करके आती है। रोहान दूर से चीज़ों को देख रहा था। यहाँ पर क्यू अपने डैड को बचाने की एक्टिंग करने लगती है, और रोहान उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए कमरे में लेकर के जाता है। डॉक्टर यहाँ पर आकर के उसका फर्स्ट एड करते हैं।
जहाँ पर कि क्यों अपने डैड को मरने से पहले बताती है कि उसे सच्चाई पता है, उसी ने अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिलकर के उसकी माँ को मारा है और ये सब कुछ उसी का प्लान था। रोहन कमरे में आने लगता है तो वो वापस से इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। उसे अपने डैड के गुजरने का बहुत ज़्यादा ही दुख है। रोहन यहाँ पर क्यों को संभालता है। उसे तो यही लग रहा था कि क्यों अपने डैड के जाने की वजह से बहुत ही दुखी है। उसे लग रहा था कि उसने क्यों के डैड का निपटारा किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सब कुछ क्यों का प्री प्लान है। असली कहानी वो फ्लैशबैक में याद करती है क्योंकि माँ ने अपने हस्बैंड और उसके मिस्ट्रेस की चीटिंग को पकड़ लिया था। वो उसे डाइवोर्स लेकर के उसे कंपनी से फायर करके अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जा रही थी। गुस्से में उसके हस्बैंड ने कार एक्सीडेंट में उसकी जान ले ली थी। यहाँ पर क्यों बहुत खुश थी और ड्रंक हो रही थी। वो घर पर ही थी। रोहन उसे रोकने के लिए आता है। वो कहता है कि इतना ड्रिंक करना उसके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। क्यों उसे कहती है अपने डैड के गुजरने के बाद वो दुखी क्यों नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत ही खुश है और वो खुद आगे बढ़ के रोहन को किस करती है और वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। अभी तक काम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, इसी वजह से क्यों ने रोहन को डिसगार्ड नहीं किया था। वो यहाँ पर कहती है कि अब वो अपने डैड की कंपनी संभालना चाहती है। रोहन को तो कंपनी में शुरुआत से कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। दैट्स वाई वो इस बात के लिए अग्री कर जाता है कि ठीक है, जो शेयर्स उसे मिले हैं वो क्यों को देने के लिए तैयार है। अगले दिन क्यू कंपनी में थी, शेयर होल्डर से बातें कर रही थी। अभी वो खुद को डैड के गुजरने के बाद कंपनी का सीईओ अनाउंस करने ही वाली थी कि तभी स्टेप मदर आ जाती है और वो फेक बिल लेकर के आ जाती है जिसमें कि साफ लिखा हुआ था उसके गुजरने के बाद कंपनी का जो भी सीईओ का पोजीशन और सारे शेयर्स हैं वो उसकी वाइफ के नाम होने वाले हैं। अब ये फेक बिल इतना रियल था कि कोई भी इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था और फिलहाल कोई क्यू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके स्टेप मदर मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्यू को ऑफिस से बाहर निकाल फेंकती है। अब क्यू यहाँ पर इमोशनल होने की एक्टिंग कर रही थी ताकि रोहन उसका मदद कर सके और रोहन यहाँ पर उसका मदद करने के लिए कहता है और कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी कंपनी जल्दी ही तुम्हें वापस ला के दूँगा। आफ्टर दैट वो स्टेप मदर से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि वो भी उसके साथ हाथ मिलाना चाहता है, उसे भी बहुत सारे पैसे चाहिए। स्टेप मदर कहती है तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, तुम और क्यों दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हो, तुम दोनों का तो अफेयर भी चल रहा है और मैं तुम पर ट्रस्ट करूँगी। रोहानो से कहता है मैं तो सिर्फ क्यू का इस्तेमाल कर रहा था, मैं एक ऑर्फनेज से बिलोंग करता हूँ, मुझे चाहिए बहुत सारे पैसे और अब पावर और पैसा तुम्हारे पास है तो अब इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा ना। मैं जीजी से शादी करने के लिए अपनी मर्जी से तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बदले में कंपनी के कुछ शेयर्स मुझे देने होंगे। उसकी स्टेप मदर कहती ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट तभी करूँगी जब तुम क्यू को रास्ते से हटा दो। रोहान कहता है देखो मैं उसे जान से तो नहीं मार सकता वरना तुरंत सबको डाउट हो जाएगा क्योंकि अभी अभी ही क्योंकि डैड इस दुनिया को छोड़ के गए हैं। तो हाँ, भले मैं उसे कैद करके रख सकता हूँ और उसे बली करने के बाद कंपनी के उसके शेयर्स के हिस्से उससे ले सकता हूँ। स्टेप मदर कहती है ठीक है, ऐसा करके दिखाओ, फिर ही मुझे तुम पर भरोसा होगा। वहाँ से निकल कर के वो क्यू को नींद का दवा मिला हुआ पानी दे देता है पीने के लिए। क्यू ने डाउट नहीं किया था और वह असल में वो पानी पी भी लेती है। इसके बाद बेहोश हो जाती है और फिर रोहन उसे उस अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। जब उसे होश आता है तो उसे ऐसा लगता है कि रोहन ने उसे धोखा दिया था। रोहन और स्टेप मदर कमरे के बाहर से सीसीटीवी में क्यू को देख रहे थे। कहती है जाओ कंपनी का शेयर इससे लेकर के आओ तो ही मैं ट्रस्ट करूँगी। यहाँ पे रोहन क्यू से मिलने के लिए जाता है तो क्यू से कहती है वही बात कहानी की शुरुआत वाली कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई कि जब मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया, तुम भी मुझे कंपनी के शेयर्स के लिए धोखा दे रहे हो। रोहन यहाँ पर कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हारे चक्कर में मैं कब तक पड़ा रहूँगा, मुझे भी अपना फ्यूचर सेट करना था और मुझे भी बहुत सारे पैसे चाहिए थे ना, इसी वजह से मैंने ऐसा किया है। अब ये सुनते ही क्यों चौंक जाती है। वो क्यू को लिटरली बुली करते हुए उससे वो शेयर्स के पेपर साइन करवाने का कोशिश कर रहा था। अब ये चीज़ जीजी और उसकी मॉम देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद रोहन सच में सही कह रहा था और वो क्यू से शेयर के पेपर लेकर के ज़रूर ही आएगा। वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं।
रुआन यहाँ पर जब उसे ये पता चलता है कि स्टेप मदर वहाँ से जा चुकी है तब वो थोड़ा नॉर्मल होता है और क्यू को समझाने का कोशिश करता है कि देखो मेरी बात मानो, इन पेपर्स पर साइन कर दो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन क्यू को यहाँ पे रुआन पे ट्रस्ट नहीं होता है और उससे ऐसा लगता है कि वो उसे धोखा दे रहा है। दैट्स वाई वो साइन करने से मना करती है तो रुआन यहाँ पर उसे बेहोश कर देता है। फिर उसके फिंगरप्रिंट को उन शेयर के पेपर्स पर ले लेता है। जा करके वो स्टेप मदर को दिखाता है कि देखिए मैंने अपना बात मान लिया है, अब ये शेयर्स आपके हैं और मैं जीजी से भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही जीजी तो बहुत खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि फाइनली उसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन तभी जो जीजी की माँ थी वो रोआन पर भी नाइफ से अटैक कर देती है। रोआन को बचाने के लिए जीजी बीच में आ जाती है। जीजी की माँ का कहना था, जब मैं अपने पति को मार सकती हूँ, उसकी बीवी को मार सकती हूँ, तो तुम्हें क्यों नहीं? मुझे तुम रास्ते के कांटे नहीं चाहिए, ये सारी कंपनी मुझे चाहिए। रोमान हंसते हुए कहता है, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ इंसान हो, तुम्हें सच में लगा था कि मैं क्यों को धोखा दे दूँगा? मैं तो बस तुम्हें ये गलती एक्सेप्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। अब जब तुमने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है कि तुमने क्योंकि मॉम को मारा है, क्योंकि डैड को मारा है, तब तुम्हें जेल जाना होगा। पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग जीजी की माँ को वहाँ से लेकर के जाते हैं। रोहन का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जीजी उसे हेल्प करने के लिए बोलती है तो रोहन कहता है एम्बुलेंस यहाँ पर आता होगा, जा कर के अपना ट्रीटमेंट करा लेना और आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। जीजी मन में सोचती है यानी कि रोहन उससे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, ये सब कुछ सिर्फ एक एक्टिंग था उसका। आफ्टर दैट वो क्यू को देखने के लिए जाता है तो क्यू उस कमरे से फरार हो चुकी थी। वो सीधे कंपनी गई थी शेयर होल्डर की मीटिंग में और अपने डैड के रियल जो भी उनके लास्ट पेपर्स थे वो उसे दिखाती है, विल दिखाती है उन्हें, और अब वो कंपनी की सीईओ का पोजीशन होल्ड करने लगी थी। वहाँ से वो बाहर निकलती है, फू उसके साथ था। फू क्यों के लिए, पैसे किस लिए काम कर रहा था। वो कहती है अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, पैसे लो और निकलो वहाँ से। लेकिन तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है। क्यों उसे कहने लगती है चलो अब तुम्हारा काम भी ख़त्म होता है, अब तक तुमने मेरी बहुत मदद की थी, ये लो तुम्हारे हिस्से के कंपनी के 10% शेयर, चले जाओ, आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। रुआन कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया था। तुम्हारे डैड को मैंने रास्ते से हटाया, तुम्हारी मॉम को मैंने जेल भेजा और तुम मुझे ही रास्ते से हटा रही हो। क्यों कहती हाँ क्योंकि तुम बहुत ही भोले हो, मैंने शुरुआत से ही ये सब कुछ प्लान किया था, मुझे शुरू से ही पता था कि मेरे डैड ने ही मेरी माँ को मारा है, इसी वजह से उनसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। तुम बस मेरे लिए एक मोहरा थे जिसका सहारा मैंने लिया था, मुझे शुरुआत से ही पता था कि तुम एक साइको इंसान हो, इसी वजह से मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया था और तुम्हें अपने लिए काम करने के लिए मैंने पूरे तरीके से तैयार किया था। और अब जब ये काम हो चुका है तो मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से के शेयर्स दे रही हूँ और हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। ये सुनते ही रोहन चौंक जाता है, उसने तो कभी इस बात का एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि असल में क्यों उसके साथ खेल रही है। अब तक उसे ऐसा लगता था कि वही एक साइको इंसान है, लेकिन क्यों तो उससे बड़ी साइको निकली। बहुत समझाने के बाद भी जब रोहन सुनने के लिए तैयार नहीं था तो क्यों रोहन को घर लेकर के जाती है और उसने रोहन को उसी कमरे में बंद रखा था जिस कमरे में उसने क्यू को कैद करके रखा हुआ था, ताकि यहाँ पर वो उसे कंट्रोल कर सके। लेकिन 2 दिनों तक ना वो खाना खाता है ना ही वो पानी पीता है। क्यों रोहन से मिलने के लिए जाती है, पहले तो उसे वो ठीक से समझाती है कि देखो मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए बेटर नहीं है, चुपचाप खाना खाओ। लेकिन जब रोहन मना कर देता है तो क्यों अब उसे धमकी देने लगती है, उसे मारने के लिए नहीं, खुद को मारने के लिए। उसे पता था कि रोहन उससे कितना प्यार करता है और अगर वो खुद को हर्ट करने के लिए बोलेगी तो वो ज़रूर ही खाना खाएगा। जैसे ही क्यों ऐसा करती है रोहन सही में उसके कहने पर खाना खाने लगता है। लेकिन अचानक से रोहन की तबीयत बहुत ही बिगड़ जाती है तो क्यू को रोहन को उस कमरे से बाहर लेकर के जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो रोहन की फ़िक्र नहीं करती थी, लेकिन वो ये प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करती थी। रोहन को होश आता है तो क्यू ये देख करके कि हाँ रोहन ठीक है, वो वहाँ से जाने लगती है। रोहन को वो पैसे देती है कि इसे कंपनसेशन के तौर पर तुम रख लो,
आफ्टर दैट वो अपनी माँ की ग्रेव पर जाती है उन्हें बताने के लिए कि माँ, मैंने आपके किलर से बदला ले लिया है, फ़िलहाल मेरा बदला पूरा हो रहा है। लेकिन तभी रुआन यहाँ पर आके क्यू को किडनैप कर लेता है और वो उसे उस पुराने घर में लेकर के जाता है जो कि रुआन का हुआ करता था। और वो क्यू से कहता है, तुम्हें पता है कि तुम मेरी चंगुल से कभी बाहर नहीं निकलने वाली हो, इसी वजह से बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात मान लो और तुम यहाँ पर मुझसे शादी कर लो। क्यों यहाँ पर रुआन की बात को अग्री कर जाती है कि ठीक है वो उससे शादी करेगी। वो बस कुछ वक्त लेना चाह रही थी ताकि वो रुआन के चंगुल से निकल सके। अगले ही दिन वो दोनों शादी करने वाले थे। क्यू ने रुआन के ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी थी, लेकिन रुआन को ये बात पता था। वो क्यू को कहता है, ठीक है तुम जितना दूर भाग सकती हो भाग लो, लेकिन अगर इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। क्यू उसकी बात से अग्री करते हुए वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है उसकी बुरी किस्मत जीजी अभी बची हुई थी और वो क्यू से बदला लेने के लिए आती है और उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर के जाती है। यहाँ पर रुआन को फ़िलहाल इस बात का कोई आइडिया नहीं था। क्यों जीजी को कहती है कि देखो तुम भी अपनी माँ की तरह जेल चली जाओगी, शांति से अपनी ज़िंदगी अकेले जियो। जीजी यहाँ पर क्यू का फ़ोटो रुआन को भेज देती है और उसे यहाँ आने के लिए कहती है, उसको बचाने के लिए। रुआन यहाँ पर आता है और क्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ भी जीजी कह रही थी वो करने के लिए तैयार था। और रुआन पहली बार रोता है क्योंकि उसे इस बात का एहसास होता है क्यू की जान सही में खतरे में है। क्यू ये देखते ही समझ जाती है कि रुआन सच में उससे प्यार करता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। जेजे यहाँ पर क्यू को मारने के लिए आ रही थी, जैसे तैसे करके रुआन उसे बचा लेता है। पुलिस वाले जेजे को पकड़ के लेकर के जाते हैं, लेकिन रुआन इस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हो गया था। क्यू को अपनी बात पर रिग्रेट होने लगता है कि रुआन उससे इतना प्यार करता था तो उसे नॉर्मल लाइफ उसके साथ जीनी चाहिए थी। वो उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है ट्रीटमेंट कराने के लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही उसका ट्रीटमेंट होता है तो रुआन को अमनेसिया हो चुका था, वो सब कुछ भूल गया था। लेकिन हमें पता चलता है एंड में कि असल में वो ये एक्टिंग कर रहा है सिर्फ और सिर्फ क्यू के करीब रहने के लिए। क्यों यहाँ पे ये सोच रही थी कि रुआन जब सब कुछ भूल चुका है तो वो अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करती है और सब कुछ भूल करके वो आगे बढ़ेगी। लेकिन रुआन तो एक्टिंग कर रहा था क्यू के पास आने के लिए। और यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग दिखाते हुए हमारी ये कहानी एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये साइको थ्रिलर लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।